Look at these stones. Now imagine hunting with the tools made out of them every day. एक टाइम था जब हंटिंग हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जो हंटिंग को एक वे ऑफ लाइफ की तरह देखती थी। ये अज्यूम किया गया कि मेन ही फूड प्रोविजनिंग और शेयरिंग को कंट्रोल करते थे और वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज की वजह से सिर्फ मदर्स और केयर टेकर्स बनने तक ही लिमिटेड थी, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट भी बेस एरिया से ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन मेन ने हंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बेस तक फूड लाने का काम किया। अब इन थ्योरीज को, जो जेंडर पोलराइजेशन पे बेस्ड थी, काफी स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के नोशन को रिफ्यूट किया। उनके हिसाब से टूल्स और उनके फंक्शंस सजेस्ट करते हैं कि हंटिंग अर्ली ह्यूमंस की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी। इन स्कॉलर्स ने इस अजम्पशन पे भी क्वेश्चन उठाया कि सभी वुमेन मदर्स ही थी और उन्होंने चाइल्ड बियरिंग को लेबर डिवीजन का बेसिस मानने को भी मिसलीडिंग बताया। फेमिनिस्ट आर्कियोलॉजी में आर्ग्यूमेंट्स हैं कि प्री हिस्ट्री में वुमेन टूल मेकर्स रही होंगी, क्योंकि उन्हें कई टास्क करने के लिए फ्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती थी। कई सोसाइटीज में वुमेन हंटिंग के लिए जाती थी, अकेले भी और मेन के साथ भी। इन अ वे, फॉरेजिंग प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के नोशन को चैलेंज करता है। इस तरह से दोनों ने ही अर्ली सोसाइटीज में इक्वली कंट्रीब्यूट किया, जो उनके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी था।